एक लड़का बिना कपड़ों के एक कुत्ते की चेन से बंधा जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। बगल में खड़े अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे उसे मजबूर कर रहे थे कि वो जमीन पर गिरी गंदगी को कुत्ते की तरह चाटे। लड़का डर के मारे कुछ भी विरोध नहीं कर सका। फिर भी उन लोगों ने उसे खींच कर नीचे गिरा दिया। पास में एक और लड़का इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा था। तभी अचानक लड़के का फोन बजा। अमीर लड़के ने उसके सिर पर थपकी दी और उसे फोन उठाने का इशारा किया। कॉल उसकी मां का था। लड़का कांपती आवाज में बस इतना झूठ बोल पाया कि मम्मी अभी सोकर उठा हूं, और जल्दी से फोन काट दिया। लेकिन मां की आवाज सुनने के बाद भी उसे और ज्यादा अपमानित किया गया। अमीर लड़का उसके पिता की फोटो उठाकर उसे नीचा दिखाने लगा। पुलिस वाले का बेटा, देख तेरी हालत। फिर उन्होंने लड़के की कलाई काट दी। अगले दिन खबर आई कि उस लड़के ने आत्महत्या कर ली है। उसकी मां इस खबर पर यकीन नहीं कर पाई। दिन में तो उससे फोन पर बात हुई थी, फिर अचानक ये कैसे हो गया। वो स्कूल भागती हुई गई, फूट फूट कर रोई और पूछने लगी, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ। क्लास टीचर जो सब देख रहा था खुद भी अंदर से टूट चुका था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था। जल्द ही स्कूल ने उन चारों दोषियों के पेरेंट्स को बुलाया। पता चला मरने से पहले लड़के ने अपने टीचर को एक वसीयतनामा लिखा था, जिसमें साफ साफ उन 4 लड़कों के नाम थे जिन्होंने उसके साथ बर्बरता की थी। उनके पेरेंट्स ने पहले तो सब कुछ नकार दिया, लेकिन धीरे धीरे उनका झूठ सामने आने लगा। ये चारों घरों से बड़े लोग थे, ऊपर से रुतबा दिखाते थे, लेकिन पीछे से गंदी हरकतों में लिप्त थे। जब एक वकील लड़के का फोन लेने डॉर्मिट्री पहुंचा तो उसकी मुलाकात डीन से हुई। डीन भी इस साजिश में फंसा हुआ था। फोन का पासवर्ड खुलवाया गया, जिसमें भयंकर वीडियो और रिकॉर्डिंग मिली जो किसी को भी हिला दें। इसी बीच एक वकील ने एक लड़की से भी संपर्क किया जो इस मामले के बारे में जानती थी। उसने खुद को लड़के का वकील बताकर सच्चाई उगलवाई। पोस्टमार्टम के दिन सब कुछ उजागर हो गया। डीन ने लड़की को चुप कराने के लिए उसे $1 मिलियन की रिश्वत भी दी थी। रात को सभी आरोपी पेरेंट्स एक साथ बैठे थे। वकील ने कहा, अगर लड़का जिंदा नहीं है और सबूत बाहर नहीं आए तो तुम लोग बच सकते हो। डीन ने प्रिंसिपल से मिलकर इस बात को दबाने की भी डील कर ली, लेकिन जो गलती उन्होंने की थी उसका अंजाम बहुत जल्द सबको भुगतना था। कुछ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ अपने बच्चों के वीडियो देख रहे थे। क्या कर रहे हो, मारोगे क्या, जल्दी करो, कर लो, तुम तो खून भी कर रहे हो। सभी लोग वीडियो देखकर हिल गए, लेकिन फिर भी एक दूसरे का बचाव करने लगे। मेरा बेटा तो बस गाना गा रहा था। बस वकील ही था जो शांति से बैठा था। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी सब बस एक दूसरे को बचाने के लिए साथ दे रहे हैं। जब तक वो लड़का जिंदा है और सबूत बाहर नहीं आता, उनके बच्चे सेफ रहेंगे, वरना सब डूब जाएंगे। इसके बाद सभी ने मिलकर सिचुएशन संभालने की प्लानिंग शुरू कर दी। डीन ने सबसे पहले प्रिंसिपल से बात की। उसने प्रिंसिपल को उसके पुराने रिकॉर्ड और स्कूल की इमेज का हवाला देकर मजबूर किया कि क्लास टीचर से लड़के की वसीयत लेकर ट्रांसफर नोटिस में शामिल कर दे। क्लास टीचर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार मान गया। प्रिंसिपल ने वसीयत को जला डाला। डीन ने फिर अपने कॉन्टैक्ट से उस लड़के को शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया ताकि उस पर नजर रखी जा सके। वाह, कितनी चालाकी से सब संभाल लिया गनू। अगर लड़का मर गया तो हम सब भी गए, लेकिन जो होना था वो होकर ही रहा। लड़के की चोटें बहुत गंभीर थीं और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। लड़के की मां टूट गई थी। उसका पति पहले ही जा चुका था, अब एकलौता बेटा भी चला गया। बाहर खड़ा वकील सब देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। वो धीरे से लड़के का वो मोबाइल जिसमें सारे सबूत थे कूड़ेदान में फेंक आया। पुलिस ने केस को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। लड़के की मां बेटे की बॉडी के पास घास पर घुटनों के बल बैठी थी। उसे इस दर्द का असली कारण पता ही नहीं था। इधर आरोपी बच्चों के पेरेंट्स नए प्लान बनाने लगे। वो चाहते थे कि बच्चे फ्यूनरल में जाएं और वहां खुद को ड्रंक होने का नाटक करें। क्लास टीचर जो ये सब देख रहा था, आखिरकार गिल्ट में टूट गया। उसने सच्चाई बयां कर दी। अब लड़के की मां को असलियत का पता चला। उसका बेटा बुलिंग का शिकार हुआ था। उसने इंसाफ की लड़ाई लड़ने का फैसला किया
लेकिन उसे इंसानी फितरत का अंदाजा नहीं था। वो सीधे पुलिस स्टेशन गई और कंप्लेंट फाइल की, लेकिन पुलिस ने केस लेने से मना कर दिया। हारकर मां ने वीडियो सबूत सोशल मीडिया पर डाल दिए। धीरे धीरे वीडियो वायरल हो गया, पब्लिक का गुस्सा बढ़ने लगा। आखिरकार लोकल पुलिस स्टेशन को भी केस लेना पड़ा। अब बच्चों के पेरेंट्स घबराए और आपस में स्ट्रैटेजी बनाने लगे। लेकिन वकील को लगा कि अगर सभी चुप रहेंगे तो उनका बेटा बच जाएगा। वो नहीं जानता था कि यह चुप्पी उसे फंसा देगी। जैसा कि सोचा था, कोर्ट ट्रायल के दौरान सभी बच्चे वकील के बेटे पर इल्जाम लगाने लगे। पुलिस ने भी उसे पकड़ लिया। असल में बाकी पेरेंट्स ने पहले से मिलकर वकील को धोखा दिया था। अपने रसूख का इस्तेमाल करके सब प्लान कर चुके थे। अब वकील को समझ आया कि उसे कितना बड़ा गेम खेला गया है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हालांकि आखिरी पल में वकील ने कुछ सॉलिड एविडेंस निकाल लिया, जिसमें दिख रहा था कि उसका बेटा और वो लड़का एक वक्त पर अच्छे दोस्त थे। अचानक लड़के पर ही बलिंग की हत्या का इल्जाम लग गया। सच जानने वाली लड़की भी सामने आकर गवाही देने लगी। लड़के के पिता को जबरदस्त झटका लगा, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। बस अपने बेटे को पुलिस के हाथों ले जाते हुए देखते रहे। इसके बाद ओल्ड हान, लड़के के पिता, उन लोगों से जवाब मांगने गया। तब पता चला कि बाकी तीनों ने पहले से ही उसे धोखा देकर आपस में मिलकर पूरा प्लान बना लिया था, ताकि अपने बच्चों को बचाने के लिए सिर्फ एक बंदे पर सारा इल्जाम डाल दें। और चूंकि ओल्ड हान एक एक्स चीफ था, तो सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी गई। वो गुस्से में पागल सा हो गया, लेकिन कुछ कर ना सका और उसे वहीं बेहोश कर दिया गया। अब जाकर उसने उस मां का दर्द समझा जो अपने बच्चे को खो चुकी थी। फिर भी ओल्ड हान ने हार नहीं मानी। रात में वो बच्चे के हॉस्टल के पास वाले सुपरमार्केट गया, शायद कोई सबूत मिल जाए। वहां के दुकानदार ने बताया कि एक बच्चा अक्सर दवाई खरीदने आता था। जब फोटो दिखाया गया तो ओल्ड हान दंग रह गया। वो बच्चा तो उसका अपना बेटा था, जो काफी टाइम से बुली हो रहा था। इस पूरी कहानी की गवाह थी शाओयू, लड़की। उसने सब कुछ देखा था। पहले टीचर ने कोशिश की थी मदद करने की, लेकिन पावरफुल पेरेंट्स के दबाव में मामला दबा दिया गया। तीनों अमीर बच्चों को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वो तीनों और क्लोज हो गए। फिर उन्होंने शाओयू को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। जब लड़के के पिता ने क्लास टीचर से मदद मांगी तो उसने ठंडेपन से मना कर दिया। टीचर ने बताया कि बच्चे ने विल में सब कुछ लिखा था, लेकिन कागजी सबूत न होने के कारण केस में काम नहीं आ सकता। प्रिंसिपल ने भी चालाकी से ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट बनवाकर क्लास टीचर को डराया। अमीर बच्चों ने सब कुछ फेंक सबूतों से लड़के पर ही मर दिया। कहा कि शाओयू को तो उसी ने बचाया था। यह सुनकर शाओहन पूरी तरह से टूट गया। मामला बंद कर दिया गया और नई साजिश रची गई। रात को ओल्ड हान ने एकमात्र गवाह को ढूंढ निकाला, लेकिन उसने कहा कि उसने पहले ही बाकी तीनों से पैसा ले लिया है। पुराने चीफ का दिल टूट गया, आखिरी उम्मीद भी खत्म। इसी दौरान शाओयू ने खुद अपनी चोटों की सच्चाई बताई, पर तभी ओल्ड हान ने रिकॉर्डिंग निकाल ली, जिसमें तीनों अमीर बच्चों के नाम और उनकी सच्चाई थी। साथ ही सुपरमार्केट वाले का भी बयान मिल गया, जिससे शाओहान की बेगुनाही साबित हो गई और शाओयू के साथ हुई बदसलूकी भी। कोर्ट में सबके सामने ये रिकॉर्डिंग और गवाह रखे गए। अब मां के लिए ये मायने नहीं रखता था कि कातिल कौन था, उसके लिए सिर्फ उसका बच्चा सबसे ज्यादा मायने रखता था। बाद में ओल्ड हान ने स्टोर के मालिक को धन्यवाद कहा, क्योंकि उसी ने शाओयू को बचाकर अस्पताल भेजा था। उसने बताया कि घटना वाले दिन क्लिफ के पास कुछ अजीब हरकतें देखी थीं। ओल्ड हान तुरंत भागा और अपने बेटे का ड्रोन चेक किया। ड्रोन ने पूरी रात की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और तब सच्चाई सामने आई। असल में शाओहन ने खुद शाओयू को रोकने की कोशिश की थी, पर जबरदस्ती में धक्का लग गया और शाओयू क्लिफ से गिर गया। सब कुछ देखकर ओल्ड हान टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसका बेटा, जो खुद कभी बुली था, अब दूसरों को बुली करने लगा था, सिर्फ खुद को बचाने के लिए। अपने बेटे को बचाने के लिए ओल्ड हान ने आखिरी सबूत भी मिटा दिया। असल दर्द शाओयू को उसके भाई जैसे दोस्त की धोखेबाजी ने दिया था, न कि अमीर लड़कों की बुलिंग ने।